press the bell icon for notification. असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या का मंदिर अपने आप में एक रहस्य भी है, एक रोचक इतिहास भी और हमारी संस्कृति की विशालता का एक जीता जागता प्रमाण भी। अ वुमेन इन पीरियड यानी रजस्वला स्त्री को अक्सर जहां समाज में एक टैबू या वर्जना के तौर पर देखा गया है, जो अपने मासिक धर्म के कारण कुछ दिन तक रसोई की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती या कोई भी पवित्र या धार्मिक काम नहीं कर सकती, उसी रजस्वला स्त्री का प्रतीक मां कामाख्या को गुवाहाटी का यह मंदिर बड़ी स्वतंत्रता के साथ पूजता है। मंदिर का संबंध तांत्रिक पूजन परंपरा की शाक्त धारा से माना जाता है तथा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर की पूजा पद्धति मंदिर की उत्पत्ति के अब्राह्मणीय पक्ष की तरफ इशारा करती है, जिसको काफी बाद में जाकर हिंदू परंपरा में स्थान दिया जाने लगा। मंदिर या तंत्र से जुड़े पूजन शायद यहाँ काफी पहले से होते रहे हों, परंतु पहली बार मंदिर का उल्लेख म्लेच्छ वंश के राजा वनमाल वर्मदेव के 9वीं शताब्दी की तेजपुर प्लेट इंस्क्रिप्शन में होता है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में बंगाल में लिखे गए लघु पुराण कालिका पुराण में पहली बार कामाख्या देवी मंदिर को माता सती के शक्ति पीठों में शामिल किया गया है। कालिका पुराण के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद सती के शरीर का एक अंग उनकी योनि इसी स्थान पर आकर गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ सती माता के जो अंग गिरे वो माता के शक्ति पीठ बन गए। अतः कालिका पुराण के अनुसार माँ कामाख्या सती माता का ही रजस्वला रूप है। हालांकि रोचक बात यह है कि मंदिर की लोकप्रियता अभी भी शायद पूरी तरह स्थापित नहीं थी। इसी कारण सुप्रसिद्ध देवी भागवत पुराण कामाख्या देवी मंदिर को सती माता के अंगों से जुड़े 108 शक्ति पीठों की गिनती में शामिल नहीं करता। पशु बलि की परंपरा तो आज भी कामाख्या देवी मंदिर की पूजा पद्धति का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद 17वीं शताब्दी में अहोम वंश की स्थापना से पहले असम के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ नर बलि की भी परंपरा थी। 1933 में साम्राज्यवादी इतिहासकार एडवर्ड गेट जब अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ असम लिख रहे थे, तो वो भी स्थानीय स्रोतों का हवाला देकर हमें बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा जब कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे थे, तो उत्सव को मनाने के लिए यहाँ 140 लोगों की नरबलि दी गई थी। लोकल इतिहासकार इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह स्थानीय स्रोतों की गलत व्याख्या भर है। निहार रंजन मिश्रा भी अपनी किताब कामाख्या अ सोशल कल्चरल हिस्ट्री में कहते हैं कि यदि कभी नरबलि की प्रथा रही भी होगी तो वो शताब्दियों पहले समाप्त हो चुकी है। अब इसका कोई भी अंश कामाख्या पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं है। लेकिन हाल ही में 19 जून 2019 को हुई घटना ने नरबलि से जुड़े इस पुराने विवाद को फिर से जीवित कर दिया, जब मंदिर परिसर के बहुत करीब एक सर रहित महिला का धड़ मिला। धड़ के आसपास से पूजा से जुड़े सामान भी हासिल किए गए। स्थानीय पुलिस इसमें नरबलि का पक्ष भी तलाश रही है तथा इसको अम्बुवासी मेले से जोड़कर भी देख रही है, जो इस घटना के कुछ दिन बाद ही शुरू होना था। अम्बुवासी मेला मां कामाख्या मंदिर के पास हर साल मनाया जाता है। यह वह समय है जब माता रजस्वला होती हैं और इसीलिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रजस्वला स्त्री की ही तरह ये समय माता की अपवित्रता का होता है। हालांकि माता का ये अपवित्र खून सिद्धि, समृद्धि और जीवन का कारण भी माना गया है। इस अम्बुवासी मेले के दौरान शाक्त परंपरा में विश्वास रखने वाले साधु और तांत्रिक दूर दूर से कामाख्या मंदिर आते हैं। इसीलिए रिसेंट घटना को किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए की गई पूजा से जोड़कर देखा जा रहा है। सच्चाई क्या है यह अभी तक नहीं पता, पर इस घटना से कामाख्या से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ा अलग, थोड़ा डरावना, परंतु इतिहास के जानकारों के लिए ज्यादा जानने की इच्छा देने वाला पहलू सामने आया है। कामाख्या देवी मंदिर और इसकी परंपरा को कई अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश होती रही है। कभी इसको अब्राह्मणीय परंपरा के अवशेष के तौर पर देखा जाता है, तो कभी पितृसत्ता की स्त्री से जुड़े पवित्र और अपवित्र सवालों के जरिए। कुछ लोग मंदिर की पूजा पद्धति से घृणा भी कर सकते हैं, तो कुछ और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक भी हो सकते हैं। आपका रिएक्शन जो भी हो, मां कामाख्या का यह मंदिर अपनी तरफ आपको आकर्षित कर ही लेगा। अगर आपको यह दिलचस्प जानकारी पसंद आई है तो बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।
हेलो गाइस, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ महाकाल के सबसे बड़े भक्त और स्वयं महाकाल रहते हैं। वो है उज्जैन नगर के चक्रतीर्थ शमशान। और जय जय श्री महाकाल। हैं वो है बाबा बम। मेरा नाम श्री योगी बाबा बमनाथ अघोरी है। मैं उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ। और यही वो जगह है जहाँ से हर रोज हर सुबह बाबा बमनाथ चिता भस्म लेके बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं और बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। तो ये है पूरा चक्रतीर्थ शमशान, जहाँ लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि उनका शव यहाँ आके जलाया जाए, ताकि उनकी चिता की भस्म बाबा महाकाल को चढ़ सके और उनका जीवन सफल हो सके। तो जय बाबा महाकाल, जय हो उज्जैन नगरी के राजा। असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या का मंदिर अपने आप में एक रहस्य भी है, एक रोचक इतिहास भी और हमारी संस्कृति की विशालता का एक जीता जागता प्रमाण भी। अ वुमेन इन पीरियड यानी रजस्वला स्त्री को अक्सर जहां समाज में एक टैबू या वर्जना के तौर पर देखा गया है, जो अपने मासिक धर्म के कारण कुछ दिन तक रसोई की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती या कोई भी पवित्र या धार्मिक काम नहीं कर सकती, उसी रजस्वला स्त्री का प्रतीक मां कामाख्या को गुवाहाटी का यह मंदिर बड़ी स्वतंत्रता के साथ पूजता है। मंदिर का संबंध तांत्रिक पूजन परंपरा की शाक्त धारा से माना जाता है तथा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर की पूजा पद्धति मंदिर की उत्पत्ति के अब्राह्मणीय पक्ष की तरफ इशारा करती है, जिसको काफी बाद में जाकर हिंदू परंपरा में स्थान दिया जाने लगा। मंदिर या तंत्र से जुड़े पूजन शायद यहाँ काफी पहले से होते रहे हों, परंतु पहली बार मंदिर का उल्लेख म्लेच्छ वंश के राजा वनमाल वर्मदेव के 9वीं शताब्दी की तेजपुर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। हेलो गाइस, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ महाकाल के सबसे बड़े भक्त और स्वयं महाकाल रहते हैं। वो है उज्जैन नगर के चक्रतीर्थ शमशान। और जय जय श्री महाकाल। हैं वो है बाबा बम। मेरा नाम श्री योगी बाबा बमनाथ अघोरी है। मैं उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ। और यही वो जगह है जहाँ से हर रोज हर सुबह बाबा बमनाथ चिता भस्म लेके बाबा महाकाल का अभिषेक करते हैं और बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। तो ये है पूरा चक्रतीर्थ शमशान, जहाँ लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि उनका शव यहाँ आके जलाया जाए, ताकि उनकी चिता की भस्म बाबा महाकाल को चढ़ सके और उनका जीवन सफल हो सके। तो जय बाबा महाकाल, जय हो उज्जैन नगरी के राजा।